हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सक्यूलेंट प्लांट। और देख सकते हैं आप कितने सारे इसके बेबीज निकले हुए हैं। और जिस तरह एक हैन के ढेर सारे चूजे होते हैं ना, उसी तरह इसको भी हैन एंड चिक्स प्लांट ही कहा जाता है। और भी इसका नाम होंगे जो मैं लिख दूंगी। और वैसे इसका जो मेन नाम है जो मुझे पता है वो है हैन एंड चिक्स। और इसको बहुत इजीली इसमें से ये बेबीज वगैरह निकल आते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसे इसको फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा देना पड़ता। बस चाहिए तो सिर्फ इनको अच्छा यानी मेंटेन इनका जो माहौल है वो एटमॉस्फेयर। और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि कितना छोटा सा ये एक बाउल है, गमला है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये एक छोटा सा ये गमला है और बिल्कुल ड्राई मट्टी है इसके अंदर। कोई इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओनली वाटर स्प्रे से भी ये अच्छे से चल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको मिस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम इनको मिस्टिंग करते रहेंगे ना तो इनके पत्तों में पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से फंगस हो जाता है। इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बिल्कुल एक ब्राइट लाइट का एरिया हो और ठंडक हो। यानी इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये क्योंकि सारे सक्यूलेंट्स और कैक्टस डेजर्ट के होते हैं। डेजर्ट वगैरह में बहुत अच्छे से बिना किसी केयर के ये ग्रो कर रहे होते हैं। तो कुदरत ही इनकी हिफाजत कर रही होती है। कुदरत से ज़्यादा बड़ा मुहाफिज और कौन है। तो जब हम घरों में ले आते हैं तो उसके लिए इनकी मेन जो रिक्वायरमेंट है कि हर सक्यूलेंट सिर्फ बाहर बाहर हर कोई रहता है, लेकिन कुछ सक्यूलेंट्स ठंडक के डेजर्ट के होते हैं, कुछ सक्यूलेंट गर्म डेजर्ट के होते हैं। तो ये जो हैन एंड चिक्स है, जब जहाँ पे जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बर्फबारी होती है, उस जगह भी ये बहुत अच्छा जो ये हट्स होती हैं, घर होते हैं, इनकी रूफ पे ये लोग आराम से ग्रो कर लेती है। तो हम इन्हें घरों में कैसे संभाल सकते हैं? विंडो के पास, ब्राइट लाइट के पास इनको लगा दे। अंदर रूम्स में टेम्परेचर नॉर्मल होता है गर्मियों में, क्योंकि एसी वगैरह चले होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। बस इन्हें मेन ये है कि ब्राइट लाइट चाहिए होती है। ब्राइट लाइट हमें कैसे दे सकते हैं कि हम इसे या तो किसी विंडो के पास रख दें या फिर कोई ग्रो लाइट लगा दें, तो उससे ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। पानी को कोई ख़ास इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बार बार वीकली टाइम से हम इनको पानी दें, ऐसा कुछ नहीं है। पानी हम इनको बिल्कुल बोन ड्राई करने के बाद भी दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसकी साइड से आप डाल दें और या फिर इसे किसी पॉट में रख के एक बार डिप करके फिर उसे निकाल लें। बस कोशिश करें कि पानी इसके लीव्स पे नहीं रुके। तो बार बार इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े अच्छे से ग्रो करता रहता है। और मट्टी इसकी बिल्कुल ही जो कैक्टस की सोइल होती है, रेत में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कोकोपीट होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, उसे अवॉइड करें। थोड़ा सा पीट मोस अच्छा रहता है उसमें। आप थोड़ा सा ब्रिक्स जो होते हैं या कोकोनट के जो छोटे छोटे से चंक्स होते हैं उसके वुड के, वो आप इसमें डाल सकते हैं और उसकी मिट्टी भी इसके लिए बड़ी बेहतरीन रहती है। वैसे आप मिक्स जो है सक्यूलेंट मिक्स जो है वो लाके आराम से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रूट्स इसकी बहुत ज़्यादा नाजुक नाजुक सी होती हैं, जाल सा बना होता है और बड़ी पतली पतली सी इसकी रूट्स होती हैं। कोई ऐसी ज़्यादा इतनी डीप नहीं जाती, बस एक जगह ही बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जाती हैं। तो मैं तो इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी, मैं इस बार इसको इसी तरह इसी पोट में भरने दूँगी। क्योंकि इनको छेड़ दो तो पानी की थोड़ी सी ऊपर नीचे थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो जाए तो फ़ौरन फ़ौरन उसी दिन यानी उसी एक ही दिन में ये ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पानी से जब ये ड्राई हो जाए थोड़ा सा पानी साइड से इसको डाल दें आप, या किसी छोटी जिस प्लेट में, मैं तो इसी में ना थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मट्टी जो सी इसकी है वो पानी सक कर लेगी और बस। इसके अलावा इसको मिस्टिंग ना करें और बहुत ज़्यादा एकदम से बाहर में होट में मत रखें, क्योंकि ये सर्दियों में तो अच्छे से धूप में सर्वाइव करता है, लेकिन गर्मियों की धूप इससे बर्दाश्त नहीं होती, ये ख़राब हो जाता है बिल्कुल भी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्योंकि सक्यूलेंट समझ के कैक्टस समझ के हम बाहर में रख देते हैं, लेकिन सारे कैक्टस और सक्यूलेंट सिर्फ
गर्मी के डेजर्ट के नहीं होते, सर्दियों के डेजर्ट के भी बहुत सारे सक्यूलेंट होते हैं, जिनमें से एक ये हेनन चिक्स है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो प्रोपोगेशन है वो बहुत ईजी है। आप ये इसका बेबी एक उतार के तो इसको किसी दूसरे पोट में रख दें और बस थोड़ी सी मिस्टिंग कर दें, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उसको, उसी में वो ह्यूमिड से एरिया में ग्रो करता रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक मेरे पास शीशे का एक जार है जिसके अंदर मेरे पहले से छोटे छोटे से पोट पड़े हुए थे। और ये देखें, ये इसका एक बेबी है जो कि मैंने मुझसे तो नहीं उतारा, लेकिन ये नर्सरी में मुझे मिला था और ये मैंने ऐसे ही एक मिट्टी के ऊपर रख दिया बस, और कुछ भी नहीं। ये इसी में अपनी रूट्स नीचे की तरफ ले जाएगा, डेवलप कर लेगा और ग्रो करता रहेगा। हाँ, अगर मैं इसको ओवर वाटरिंग कर दूंगी या बहुत ज्यादा नमी इसके नीचे होगी तो फिर ये गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मुनासिब अमाउंट में इसको नमी चाहिए, हल्की सी, यानी कि बिल्कुल सूखा ना हो, ड्राईनेस ना हो, फिर ये रूट्स नहीं निकालता, वो ड्राई भी हो जाता है। तो ये मैंने एक इसका जो बेबी था वो मैंने इसमें ग्रो किया है, और उससे पहले भी मैंने बहुत छोटे छोटे से 2 बेबी लाके ग्रो किए थे। ये देख ले आप, ये बहुत छोटे थे, बहुत टाइनी से थे, यानी क्या दिखाऊं आपको, बहुत छोटे छोटे से थे। तो वो मुझे मिले थे नर्सरी में इसी शॉप से, तो वो मैंने लाके इसमें एक बाल्टी में रख दिए थे। सिर्फ इसमें पीट मोस और कोकोपीट है जिसे मैं स्प्रे करती हूँ कभी कभी, और जिसकी वजह से इसमें नमी रहती है, और ये काफी बड़े हो गए हैं पहले से। तो इस तरह प्रोपोगेशन इनकी बहुत ईजी है। आप इसको निकाल के सेपरेट करके तो आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ तो इस वाले पोट को भी मैं ये जो 2 बड़े बड़े फ्लावर्स हैं इनको अलग कर सकती हूँ, 2 बड़े बड़े फ्लावर्स को अलग करके 2 पोट्स बना सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे ये इसी तरह खूबसूरत लग रहा था और इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। ये दोनों के बेबीज निकले हुए हैं चिक्स की तरह बहुत सारे, तो ये इसी में ग्रो करते रहेंगे और जब तक ये बड़े होते जाएंगे। बाज दफा ये खुद से गिर जाते हैं, बाज दफा ये हमें खुद उतारने पड़ते हैं, तो फिर मैं इस तरह इनको शिफ्ट करती जाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस पोट को रिपोर्ट करूं। इंशाल्लाह जब भी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की, इसकी सॉइल वगैरह मिक्सचर सब आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो छोटी सी मेरी वीडियो है, आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी किया करें, और दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।